All right, everyone. So in this video, I'm going to tell you that what are these three big changes that has taken place. So जैसा मैंने thumbnail में बता रखा है कि do not fill the form today. Don't fill the form today क्योंकि अगर फॉर्म में गलती हो गई तो करेक्शन का कोई भी स्कोप नहीं रहेगा. और ये सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो कि क्यों यूजीसी ने कहा है कि पहले बुलेटिन पढ़ो, सारे पॉइंट्स पढ़ो और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. So in this video I am going to tell you that what are the major changes which ये जो bulletin है information bulletin it is very very important for you because ये जो 3 changes है ये इतने बड़े changes हैं UGC में कि अगर आपने बिना इन चेंजेस को समझे फॉर्म फिल कर दिया तो एनटीए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल बाद में अगर कोई गलती होगी एंड योर सर्टिफिकेट विल नॉट बी वैलिड. जो सर्टिफिकेट है इट विल नॉट बी वैलिड. सो यू नीड टू सी दिस वीडियो कंप्लीट वीडियो. सो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ऑल राइट. सो भाई ये हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का विजन मिशन ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. ये हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको पता है. हम जल्दी से बात कर लेते हैं दैट व्हाट आर द मेजर चेंजेस. तो जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है 19 नवंबर से 10 दिसंबर. 19 नवंबर टू 10 दिसंबर यू कैन फिल द फॉर्म एंड द लास्ट डे फॉर द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन इज एग्जामिनेशन फी की है 11 दिसंबर. ठीक है. ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों ने अब तक देख ही ली है. जनरल कैटेगरी में 1150, ओबीसी में 600 और शेड्यूल कास्ट और इन सब का थर्ड जेंडर का 325 है. ठीक है. ऑल दीज इन्फॉर्मेशन यू हैव ऑलरेडी सीन. डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 जनवरी टू 19 जनवरी. अब आपका जो एक बड़ा चेंज है वो है कि नाउ द एग्जाम विल बी ऑफ 180 मिनट्स एज इन 3 आवर्स. जो पिछली बार भी हुआ था. नो ब्रेक विल बी गिवन बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2. सो कोई भी ब्रेक नहीं होगा. जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए एक बड़ा चेंज होगा बिकॉज अर्लियर देर यूज टू बी ब्रेक इन पेपर 1 एंड पेपर 2 बट नाउ दे विल बी नो ब्रेक. अ कॉन्टिन्यूस एग्जाम विल बी देयर. दे विल बी नो ब्रेक. ठीक है. All right. The rest of the timings and everything will be told you later on. Now the exam will be in an online mode only and the application form in any other mode will not be accepted. जो आप अप्लाई करोगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में होगा. ये सब चीज़ें आपको पता है. कुछ जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो आपको पता ही है कि आपकी खुद की मेल आईडी होनी चाहिए, खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए. अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ओन मेल आईडी. ये जो वर्ड ओन है इसका मतलब है कि आपकी खुद की मेल आईडी होनी चाहिए. फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड द एप्लीकेशन नंबर एंड ऑल्सो अपलोड द स्कैन्ड इमेजेस. ये जो इमेजेस का नंबर है मतलब इतने ही केबी के अंदर होना चाहिए. ईदर इन अ कलर और अ ब्लैक एंड वाइट. ठीक है. विद 80% फेस विदाउट मास्क. अब जैसे ये हमारा पिक्चर है. इस पिक्चर के अंदर इतना आपका फेस होना चाहिए. इट शुड बी द फेस एज इन 80% शुड बी द फेस एंड इट शुड बी विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड. ठीक है. आप पे कर सकते हैं इन के थ्रू. ये आपको पता ही है हमारा द प्रूफ ऑफ द आईडी. सो अभी चलते हैं जल्दी से कि एनटी ने और क्या क्या बड़े चेंजेस किए हैं. सो वो बड़े चेंजेस हमें फटाफट से देखने पड़ेंगे. ऑल राइट. सो बड़े चेंजेस के अंदर जब मैं आपको बता रही थी तो जो कैंडिडेट्स है दे आर एडवाइज टू एक्सरसाइज कि जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे करेक्ट डिटेल्स होनी बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि करेक्शन सेंट बाय द कैंडिडेट थ्रू द पोस्ट वैक्स फैक्स व्हाट्सएप और ईमेल बाय हैंड विल नॉट बी एंटरटेन. मतलब एक बार आपने जो गलती कर दी इसके बाद आफ्टर द क्लोजर देर विल नॉट बी एनी करेक्शंस. अगर आपने कोई गलती कर दी उसके बाद करेक्शंस नहीं होंगे. जो आपका सर्टिफिकेट आपका जो नाम है आपके पिताजी का नाम है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भर दी वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू विल फिल देर विल नॉट बी एनी चेंजेस इन दोज इन्फॉर्मेशंस. सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and the things which we need to understand. The rest big change is now I'm going to tell you one more thing. आपको पता है पहले net used to be only the net exam or the GRF exam. Now it will be in 3 categories. Category 1, 2 and 3. Category 1 will be for award of GRF appointment as an assistant professor. Category 2 will be appointment as an assistant professor and the admission to PhD. And category 3 will be admission only. Now for GRF I will suggest 30 years as in जो मेल है
in 30 years they can fill for the 3 categories, ठीक है, but above 30 years they will only be eligible for these two. above 30 years, ये सिर्फ मैं मेल की बात कर रही हूँ, मेल एज 30 years they will be eligible for JRF only, ठीक है, and above 30 years if you will go plus 30 years you will be eligible only for NET or the PhD admission. But for female the criteria is different. For female it is 35 female or the reserved category, they will be able to for the all the three categories. So this new change you need to understand very very well, क्योंकि ये जो होगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा. नाउ ये जो बुलेटिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चों का है कि क्या हम PhD जो नेट का एग्ज़ाम है वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं या फिर हम सेकेंड सेमेस्टर में दे सकते हैं. तो इन सब के लिए मैं आपको फटाफट से जल्दी से बता देती हूँ. तो इसमें क्या बोला है, JRF qualified candidates are admitted into PhD program which is based on an interview as per the UGC. ठीक है, UGC category जो 2 है and 3 है can be used as a test for PhD admission in the place of entrance test. जो पहले क्या होता था, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट करवाते थे, सबकी मोनोपोली चलती थी. अब वो एंट्रेंस टेस्ट ख़त्म करके इन्होंने क्या कर दिया कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 विल बी फॉर द PhD एडमिशन. सो नाउ इफ़ यू वांट द PhD एडमिशन you need to either clear the NET exam or you need to sit in the category 3 admission only to the PhD category. So all these two things you need to do, all right. So that is also very very important. For candidates qualified under category 2 and category 3, the marks obtained in NET will have 70% weightage and 30% will be based on the performance in interview viva which will be conducted by. Now for example आप category 2 में आ गए, category 3 में आ गए, 70% जो होगा वो तो आपका ये वाले मार्क्स होंगे, कौन से, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 वाले. बट जो 30% वेटेज होगा दैट विल बी ऑफ द इंटरव्यू, जो जिस यूनिवर्सिटी में आप PhD करने जा रहे हो. सो दैट यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो कंडक्ट एन इंटरव्यू, सो दैट इंटरव्यू विल बी ऑफ 30% वेटेज. फॉर एडमिशन टू PhD द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year only. Now you need to understand only within 1 year of the declaration of the result you will be eligible for taking PhD admission. After that 1 year you will not be eligible for taking admission in that PhD. So this thing, as in this change is a very big change and you need to understand the minute details here कि अगर आपने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 क्लियर भी कर लिया तो भी आप सिर्फ 1 साल के लिए ही एलिजिबल होंगे, उसके बाद नहीं होंगे. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन टू PhD ओनली विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्ट्स कमेटी. कौन डिसाइड करेगा, रिजल्ट्स कमेटी डिसाइड करेगी दैट हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर. ठीक है, नाउ फेलोशिप्स और मिलेंगी. फेलोशिप्स के लिए है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर other backward classes and national fellowship for the persons with disabilities. If you want to know more about the fellowships कि कौन कौन सी फेलोशिप्स होती है, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट रिटन फेलोशिप एंड फेलोशिप. आई विल अंडरस्टैंड दैट you want me to make a video on the fellowships as well, so I will explain the fellowships also. अब ये examination scheme it is like very 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 important and you cannot take the chance of skipping this chapter because this chapter holds the gist. जो बड़े changes हुए हैं वो इस chapter के अंदर हैं. एक बड़ा चेंज तो मैंने आपको बता दिया है कि PhD का जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी का है दैट विल ओनली बी एलिजिबल फॉर 1 year ओनली, नॉट मोर देन दैट. नाउ ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि जो एग्जाम होगा इट विल बी फॉर 3 hours 180 minutes विदाउट एनी ब्रेक एंड ऑल द क्वेश्चंस आर लाइक कंपल्सरी. 100 marks का पेपर होगा, 50 questions होंगे. ऑल राइट,
ये आपको पता ही ऑलरेडी, टीचिंग, रिसर्च एंड एप्टीट्यूड। ये 200 मार्क्स का होगा। कौन सा? पेपर 2 विल बी 200 मार्क्स। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, आपका जो डोमेन है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली हिंदी एंड द ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स, तो जो भी आपके लैंग्वेज पेपर्स होंगे। एंड द इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज द फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी द फाइनल रिगार्ड। जो इंग्लिश का जो वर्जन होता है ना, दैट विल बी लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now this marking scheme is very important because in this marking scheme what they are doing is each question will carry 2 marks, ठीक है। For each correct response the candidate will get 2 marks, okay। There is no negative marking for the incorrect, so I would suggest that give all attempts, as in सारे जितने भी questions है ना करो भाई। तुक्का भी लगता है और भी होते हैं, पर जो क्वेश्चन है वो करो। अब ये जो 2 पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ सारे क्वेश्चन करने के लिए, आप सुनो, ठीक है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चंस अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड एंड मार्क्ड फॉर द रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और एम्बिगुअस और हैज द मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन और चोजन वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल, this is the question number 1, A B C D, A B C D options are there. You have marked this one correct, or for example this question stands incorrect, question ही incorrect है, या फिर ये वाला सही है, या फिर UGC के अकॉर्डिंग ये वाला है, या फिर बहुत मल्टीपल आंसर्स है। बट इफ यू विल नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यू विल नॉट बी गिवन द मार्क्स। जो 2 नंबर है वो आपको नहीं मिलेंगे। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, इट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, बहुत बार होता है, इवन यूपीएससी ड्रॉप्स द क्वेश्चंस, एनटीए कैन ड्रॉप फॉर एग्जांपल 3 to 4 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन होल्ड्स 2 मार्क्स। कितने नंबर हो गए? 4 के हिसाब से 8 नंबर हो गए, 5 के हिसाब से भैया आपके 10 नंबर हो गए। आपको लगा यार मुझे ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, एंड यू विल एंड अप नॉट डूइंग द क्वेश्चन, यू विल लूज द 10 मार्क्स डायरेक्टली। एंड द वन हु हैज़ अटेम्प्टेड कि चलो तुक्का तो लगा देती हूँ या लगा देता हूँ, उनको मार्क्स मिल गए। सो द रीजन कुड बी ड्यू टू अ ह्यूमन एरर और द टेक्निकल एरर। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कैंडिडेट्स नीड्स टू चूज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं ना यूपीएससी में, तो फिर भी हम लोगों को डर रहता है यार नेगेटिव मार्किंग होगी, नंबर कट जाएगा, रिस्क ले या ना रे। देर इज नो रिस्क फैक्टर, देर इज नो रिस्क फैक्टर। गो एंड जंप एंड प्ले योर गेम। आपको कुछ खोने को नहीं है, आपको कम से कम आपको मार्क्स मिलेंगे। सो डू नॉट ड्रॉप एनी क्वेश्चन। सो दीज 2 वर द अनदर बिग चेंजेस। अभी मैं क्यों बोल रही हूँ, वन थिंग आई एम सेइंग, डू नॉट फिल द फॉर्म। मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो ओनली यू कैन फिल द फॉर्म, बिकॉज अब अगर आपसे कोई गलती हो गई, क्या होता है भाई, फॉर्म कभी भी पहले दिन नहीं भरना चाहिए और कभी भी लास्ट में भी नहीं भरना चाहिए। लेट 2 to 3 डेज पास, 2 से 3 दिन जाने दो, उसके बाद बीच में फॉर्म भरो। क्योंकि अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया, कोई आपसे गलती हो गई, उसमें नो करेक्शंस विल बी एक्सेप्टेड। फॉर से यू हैव क्लियर्ड नेट बट सम मिस्टेक्स आर डन एट योर एंड, दैट सर्टिफिकेट विल नॉट बी वैलिड। आपको जो मिलेगा वो भी वैलिड नहीं होगा। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3 में है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। अब जो लोग बोलते हैं कि हम 4 ईयर की डिग्री के बाद कर सकते हैं क्या, हम एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में कर सकते हैं क्या, उन सब के लिए ये वीडियो है, ध्यान से देख लो भाई, ठीक है। Now, in this, I'm going to tell you one very important thing. For general category, unreserved and the general or the EWS candidates, 55% marks are like very, very important without rounding off. अगर आपने सोचा कि आपके 54.99 आ गए, नहीं भाई, आपको एग्जैक्ट 55 लाने ही पड़ेंगे या फिर उससे ऊपर ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, दैट फॉर SC, ST एंड द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड द नॉन क्रीमी लेयर, इट इज़ एटलीस्ट 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ। इनके लिए भी 49.99 आ गए, नहीं भाई, नो एलिजिबिलिटी। यू नीड टू गेट 50% मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स इज लाइक very, very, very important. All right. Candidates who are pursuing their master's
degree or the equivalent courses, or the candidates who have appeared for their qualifying master's degree or the examination whose result is still awaited, or the candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test. So you need to understand that you can still apply for the test. ठीक है. Those candidates who qualify for admission to PhD only must complete their master's degree or the equivalent examination within 1 year from the date of net result with the required percentage. So that is also very very important आप लोगों के लिए. ठीक है. एक और बड़ा चेंज है जो आया है हमारा 4 ईयर डिग्री होल्डर्स के लिए, उनको मैं बता देती हूँ कि 4 ईयर डिग्री होल्डर्स के लिए देखो ये भाई ये रहा हमारा 4 ईयर डिग्री होल्डर्स. ठीक है. कैंडिडेट्स हैविंग पास द 4 ईयर as in the 8th semester bachelor's degree, they should have minimum 75% mark. वहाँ पे 55 से काम नहीं चलेगा. You need to have 75% marks to come to this examination. रिलैक्सेशन ऑफ 5% किसको मिल जाएगा? SC, ST एंड OBC को मिल जाएगा, बट जनरल कैटेगरी को वो भी नहीं मिलेगा. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग दैट बेस्ड ऑन द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री दे विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ GRF and for the admission to the PhD only. This is like very very important. Read it again. Candidates qualifying in the NET based on the 4-year degree will not be eligible for appointed as assistant professor. This is like very 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 big change कि अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है आप एलिजिबल हो जाओगे. अगर आपने GRF क्लियर कर दिया, हाँ भाई आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यू कैन टेक एडमिशन इन PhD, बट the 4-year degree graduate will not be eligible for the appointment as an assistant professor. You will not be appointed as an assistant professor. All right? बहुत बहुत ज़रूरी है ये चेंज को समझना आप लोगों को. ठीक है. 4-year degree program are not allowed to appear in a subject, and the list of the subjects and their codes in which they want to pursue are allowed to appear in a subject in which they want to pursue the PhD irrespective of the decision. अब ये बहुत बड़ा चेंज है. ये देखो फॉर एग्जाम्पल आपने 4-year डिग्री इकोनॉमिक्स में ले ली पर आपको PhD भाई इंग्लिश में करनी है, तो इंग्लिश में PhD करने के लिए आप इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को चूज करके आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं. सच अ फ्लेक्सिबिलिटी हैव बीन गिवन. पहले ऐसा नहीं होता था, बट नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी हैव बीन गिवन. नाउ वन मोर थिंग आई एम आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो एलिजिबिलिटी के अंदर, कुछ भी आपका है, NTA डज नॉट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. तो आप जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल रहे हो और जो जो डिटेल्स फुलफिल कर रहे हो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी करेक्शंस. ठीक है. करेक्शंस नहीं होंगे. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख लो कि ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ना हमारा, ये एक्सक्लूसिवली फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD एंड फॉर द एडमिशन टू PhD ओनली विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर GRF. सो दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा ही टफ है, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग इट ए मोर बेटर मैनर. अगर आपको फेलोशिप के बारे में जानना है, मोर अबाउट द फेलोशिप, ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल टॉक अबाउट द फेलोशिप्स ऑल्सो. एंड डू नॉट फिल द फॉर्म क्योंकि अभी और चेंजेस आने वाले हैं. एज लिमिट मैंने आपको बता दी, GRF नॉट मोर देन 30 ईयर्स. 30 ईयर्स से ऊपर GRF नहीं हो सकता, बट रिलैक्सेशन दिया गया है OBC को, SC ST को, थर्ड जेंडर को एंड द विमेन एप्लीकेंट्स को. तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है. ठीक है. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है. यू कैन फिल. एडमिशन टू PhD के लिए कोई भी अपर एज नहीं है, पर GRF के लिए है. रिजर्वेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है रिजर्वेशंस के बारे में, सो आई विल नॉट टेक यू टू द रिजर्वेशंस. आई कैन नाउ ओनली सजेस्ट, एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक जो इम्पॉर्टेंट चेंज हमने यहाँ तक सारी बात कर ली है. ठीक है. मिसलेनियस में कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. अपेंडिक्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो सारे हैं. सो आई विल नॉट एक्सप्लेन मोर इन द डिटेल, लाइक आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. बट फॉर्म फिल करने का जो पूरा प्रोसेस है, दैट प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट इज़ क्वाइट like it is a registration for replica and quite a complex process. So I will, जब तक मैं I will not upload the video of the form filling, do not
fill the form because it is going to cause a lot to you. आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वो सर्टिफिकेट वैलिड होके नहीं आएगा. So do not fill the form until I will upload the video. Wait for the video and also drop a comment in the comment section below. Upload. I will upload the video as soon as possible. So with this, I think you all have understood that what are the three big changes they have done, and I hope you have liked this video. I was थिंकिंग टू पोस्ट दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल ताकि आप सब लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके. एंड विद दिस नाउ आई टेक योर लीव एंड आई विल वर्क ऑन द वीडियो ऑफ हाउ टू फिल द फॉर्म. सो बिफोर वॉचिंग दैट वीडियो डू नॉट फिल द फॉर्म, you will end up making more mistakes. So till then, bye bye, take care and have a wonderful day everyone. I hope now you all have understood that what exactly the whole this whole scene exists for, और ये क्या क्या बड़े चेंजेस हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल. सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड ड्रॉप अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो if you like the video and if you understood the whole concept. Thank you so much. Bye bye, take care and have a wonderful day everyone.